हाय गाइस, एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिक्शनरी। तो आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज को, पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्या होती हैं। जिस तरह से हमने और बिल्ट इन डेटा टाइप्स पढ़े हैं, जैसे लिस्ट पढ़ा है, टपल पढ़ा है या स्ट्रिंग पढ़ा है, उसी तरह से डिक्शनरी भी हमारे पास एक डेटा टाइप है। और डिक्शनरी का यूज हम किस तरह से करते हैं, किस केस में हम डिक्शनरी को यूज करेंगे। Dictionary is used to store data values in key value pairs. की वैल्यू पेयर में आप डेटा किस तरह से स्टोर करेंगे, तो पहले हम सबसे पहले इसको समझते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, नाम राहुल और एज उसकी 21 है और 78.9 जो है हमारे पास मार्क्स है। तो अगर हमें सपोज लिस्ट में ये डेटा असाइन करना है तो हम नॉर्मली इसको बहुत आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं की वैल्यू पेयर की। तो ये जो डेटा है ये एक्चुअली हमारे पास वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास की नहीं है। तो इसको की वैल्यू पेयर में कैसे हम रखेंगे, जैसे यहाँ पर राहुल है, मैं इसके लिए की असाइन कर देती हूँ 1 और यहाँ पर हम ऐसे देंगे कोलन और नेम राहुल। यहाँ पर एज के लिए हमने असाइन किया 2 कोलन और ये हमारी वैल्यू। मार्क्स के लिए हमने इसको असाइन किया 3 और कोलन और ये हमारे मार्क्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कीज है। कीज मतलब एक यूनिक आईडी आप समझ सकते हैं कि राहुल के लिए जो यूनिक नंबर है वो 1 है, एज के लिए जो यूनिक नंबर है वो 2 है और इसके लिए जो यूनिक नंबर है वो 3 है। ये हम इस तरह से नंबर्स में भी कर सकते हैं। वैसे इसको हम और थोड़ा-सा क्लियर अगर करें तो हम इस तरह से इसको असाइन करेंगे। राहुल क्योंकि नेम है एक स्टूडेंट का, तो यहाँ पर मैं इसकी की असाइन करूँगी नेम और ये हमारे पास स्टूडेंट की एज है, तो इसके लिए यहाँ पर असाइन करती हूँ एज और ये है हमारे पास मार्क्स, तो हम यहाँ लेंगे मार्क्स। तो ये हमारे पास 3 डेटा है, की और वैल्यू पेयर में। ये की है एंड राहुल वैल्यू है, एज राहुल को भी क्योंकि स्ट्रिंग है ये, तो इसको भी हमें कोट्स में लेना होगा और एज 21, मार्क्स 78.9। तो चलिए अब हम देखते हैं डिक्शनरी का डिक्लेरेशन कि इस डेटा को हम डिक्शनरी में कैसे यूज करेंगे। तो डिक्शनरी को कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले वही डिक्शनरी नेम, सपोज मैंने लिया है स्टूड डिक्शनरी नेम इक्वल टू और यहाँ पर हम यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस। डिक्शनरी के लिए यूज होगा कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्या है, एक हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी है और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं और इसका हम टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो रन करते हैं हम यहाँ पर इसको प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि एम्प्टी डिक्शनरी है तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, यहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरी और क्लास में क्या है डिक्शनरी। तो इसका क्लास टाइप क्या है, इसका डिक्शनरी टाइप का है। तो ये तो हुआ हमारा एम्प्टी डिक्शनरी को डिक्लेयर करने का तरीका और अब हम इसमें अपने कुछ वैल्यूज को असाइन करेंगे। स्टूड इक्वल टू और कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी मैंने डिक्लेयर की है वैल्यू की वैल्यू पेयर्स के साथ। स्टूड डिक्शनरी नेम ओपन कर्ली ब्रैकेट्स, नेम की और वैल्यू राहुल, एज वैल्यू 21, मार्क्स वैल्यू 67.9। नाउ प्रिंट स्टूड और उसका हम टाइप भी प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए रन करें इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या आई है, प्रिंट होकर डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में किस तरह से वैल्यूज प्रिंट होकर आई है, की के साथ वैल्यू प्रिंट होकर आई है। नेम क्या है, राहुल है, एज जो है 21 है और मार्क्स जो है 67.9 और जो उसकी क्लास है वो डिक्शनरी है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, जैसे स्टूडेंट नेम जॉन, एज और यहाँ पर हमने कोर्स डिफाइन किया है, कोर्स कंप्यूटर साइंस। तो इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं स्टूडेंट और रन करें अपने प्रोग्राम को दोबारा। तो फर्स्ट डिक्शनरी हमारी स्टूड वाली डिक्शनरी ये है और यहाँ पर हमारी स्टूडेंट डिक्शनरी जो है, देखिए यहाँ पर कोर्स और कंप्यूटर साइंस इस तरह से हमारे पास प्रिंट होकर आई है। नाउ डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड चेंजेबल। तो अनऑर्डर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, अनऑर्डर्ड मीन्स आइटम्स आर स्टोर्ड विदाउट अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, ये नेम राहुल, एज और मार्क्स, मतलब नेम हमने सबसे पहले की वैल्यू पेयर दिया है, फिर एज और मार्क्स दिया है। तो ये जरूरी नहीं है कि जब आप इसको प्रिंट कराएं तो हो सकता है कि हमारा एज पहले आ जाए और नेम यहाँ पर बाद में आए। तो जैसे कि हम लिस्ट या टपल्स में देखते हैं कि वहां पे हमारा जो स्टोरेज है, जिस तरह से हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर होता है वो एक सीक्वेंस फॉर्म में स्टोर होता है कि पहली वैल्यू है तो उसको 0 इंडेक्स असाइन होगा, देन 1 2 3
4 और उसी तरह से अगर हम प्रिंट कराएँगे कंप्लीट लिस्ट को, तो वो उसी तरह से हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमारी जो डिक्शनरी है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमारा डेटा जो है वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में हो। चेंजेबल, म्यूटेबल, चेंजेबल म्यूटेबल मीन्स जहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा को। जैसे कि टपल क्या है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, स्ट्रिंग क्या है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, वहाँ पर हम कोई अपडेशन नहीं कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। जबकि लिस्ट भी हमारे पास एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो लिस्ट और डिक्शनरी हमारे पास जो है म्यूटेबल डेटा टाइप है। Now indexed by keys. Each value is accessed by its unique key. अब देखिए जैसे लिस्ट और अगर हम टपल वगैरह की बात करें तो वहां पे जब हम डेटा को एक्सेस करते हैं तो क्या मेंशन करते हैं इंडेक्स वैल्यू और यहाँ पर हम किस तरह से डेटा को एक्सेस करेंगे थ्रू कीज हम कीज के अकॉर्डिंग जो है अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें प्रिंट स्टूड और यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है नेम। तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारी कंप्लीट लिस्ट है यहाँ पर क्योंकि हमने प्रिंट किया था स्टूड और अब हमने एक इसका इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस किया है। किससे? की के थ्रू। तो यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने की को मेंशन किया है तो हम एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आई है, की वैल्यू क्या है, राहुल। एज, तो ये देखिए राहुल और एज। तो इस तरह से हम अपनी डिक्शनरी के वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू कीज। डिक्शनरी के अंदर अगर हमें हमारे पास सपोज ये मार्क्स हैं और हमें 3 या 4, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू को लिस्ट की फॉर्म में भी असाइन कर सकते हैं। जैसे हम चेक कर लेते हैं इसको असाइन करके। तो यहाँ पर हमने वैल्यू एक लिस्ट की फॉर्म में असाइन की है। सपोज हमारे पास 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं स्टूडेंट के और हम यहाँ पर एक और असाइन कर रहे हैं सब्जेक्ट। ई नेम लिया है हमने सब्जेक्ट और हम सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं टपल में। चलिए तो प्रोग्राम को करते हैं रन। तो यहाँ पर ये हमारे पास हमारी पूरी डिक्शनरी यहाँ पर प्रिंट होकर आई है। यहाँ पर जो हमने चेंजेस किए थे लिस्ट में हमें सारे मार्क्स मिल रहे हैं और ये हमारे पास सब्जेक्ट का यहाँ पर क्या है, टपल यहाँ पर हमें मिल रहा है। ये हमारी डिक्शनरी के वैल्यूज हैं सारे और ये है हमारी इस स्टेटमेंट का रिजल्ट। सॉरी, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट नेम, नेम की वैल्यू से हमने जो नेम को प्रिंट करा है राहुल और ये हमारे पास है मार्क्स और यहाँ पर हमारे पास है ये सब्जेक्ट्स। एक चीज और हम इसमें चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ कैपिटल एन NAME और ये है स्मॉल NAME। तो चलिए एक बार चेक करें इसका रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है एरर, की एरर है नेम, यानी कि ये जो की हमने आप मेंशन की कैपिटल एन के साथ, कैपिटल एन एंड स्मॉल एन इज डिफरेंट। यहाँ पर हमारे पाइथन में कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये क्या देख रहा है कि हमारे पास ये की यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इट मींस टाइप एरर यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने डिक्शनरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक मैंने डिक्शनरी ली है जिसमें 3 हमारे जो है की वैल्यू पेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज को एक्सेस कैसे करेंगे? थ्रू कीज। रन करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास नेम की से हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट होकर आई है। हम एक मेथड का भी यूज करेंगे, साथ साथ मेथड्स को भी हम सीखते रहेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है वैल्यू को एक्सेस करने के लिए और मेथड को कॉल करते हैं हमेशा डॉट के साथ। नाउ गेट, गेट मेथड का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर और कौन सी वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं, नेम की ही वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 2 बार जो है राहुल जो है यहाँ पर प्रिंट होकर आया है। अब ये जैसे कि हमने पहले देखा था, अगर मैं इसको यहाँ पर कैपिटल N बनाऊँ तो हमारे पास एरर आने वाली है यहाँ पर। और जैसे ही हमारे पास लाइन में एरर आती है, जैसे 7 नंबर लाइन में एरर आई है, तो हमारे पास ये आगे का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। क्योंकि पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर काम करता है, तो लाइन बाय लाइन हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट होता है। और जैसे ही हमारे पास एरर है, तो पहले हम उसको करेक्ट करेंगे, तब आगे हमारा कोड जो है दोबारा रन करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा।
तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम की वैल्यू से अपने अ, वैल्यू को की से अपने वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमने गलत कोई की दी है यहाँ पर, तो हमारे पास एरर आएगी और आगे का एग्ज़ीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको करेक्ट और यहाँ पर हम देते हैं नेम, मिसप्रिंट स्पेलिंग यहाँ पर हम देते हैं और आगे मैं प्रिंट करा देती हूँ पूरी हमारी डिक्शनरी को। और अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट का रिजल्ट हमारे पास राहुल और जहाँ पर ये एरर शो होनी चाहिए तो वहाँ पर इसने क्या हमें रिटर्न किया है नन। क्योंकि ये गेट फंक्शन से ये इस की को हमारे डिक्शनरी में फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है और इसलिए उसने हमें रिटर्न किया है लेकिन हमारे आगे का एग्जीक्यूशन एज़ इट इज़ हो रहा है, हमारा प्रोग्राम बीच में स्टॉप नहीं हुआ। तो दोनों का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, बस गेट का हमारे पास ये और फ़ायदा है कि अगर किसी भी केस में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पे हमारे प्रोग्राम का एग्ज़ीक्यूशन रुकेगा नहीं, हमारा प्रोग्राम आगे कंटिन्यू रहेगा। इन दोनों में सिंपल यही डिफ़रेंस है, काम दोनों का वही है कि की के हेल्प से वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे। अब हम अपनी डिक्शनरी में एक नए की वैल्यू पेयर को ऐड करेंगे। हम एक की बनाते हैं, कोर्स और वैल्यू असाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा अब रिज़ल्ट क्या है, जब हमने अपने जो है डिक्शनरी को यहाँ पर प्रिंट कराया, तो हमारे पास डिक्शनरी आई है एक न्यू की वैल्यू पेयर के साथ कोर्स जो यहाँ पे हमने अपडेट किया है। तो इस तरह से आप कोई भी नई की बनाएँगे और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे, तो वो हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। अब किसी वैल्यू को अगर आपको अपडेट करना है, तो हम कैसे करेंगे उसको? हम अपनी की मेंशन करेंगे, जैसे ऐज है यहाँ पर और उसकी वैल्यू अगर हमें चेंज करनी है, तो कोई भी आप नई वैल्यू असाइन कर दीजिए 29 और प्रिंट करें। देखिए यहाँ पर ये तो पहले हमारा कोर्स अपडेट हुआ है पहले वाले स्टेटमेंट से, प्रिंट ये स्टड से और हमारे पास नेक्स्ट है नए वैल्यू के साथ 29। ये देखिए ऐज की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अपडेट हो गई है। तो अपडेशन के लिए आप पहले यहाँ पर की को असाइन करेंगे और जो भी आपको नई वैल्यू देनी है, उसको आप असाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने की वैल्यू पेयर को रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर से। तो इसके लिए हम पॉप मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम की को पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ नेम। तो यहाँ पर हमारे पास अब डिक्शनरी आई है। हमारे पास से जो नेम वाला की और वैल्यू है वो रिमूव हो चुका है और हमारे पास सिर्फ अब डिक्शनरी के अंदर 2 की वैल्यू पेयर है ऐज और मार्क्स और एक हम डेल को यूज़ कर सकते हैं अपने की वैल्यू पेयर को रिमूव करने के लिए। डेल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन करेंगे अपनी की को। तो ये देखिए हमारे पास पहले हमने पॉप मेथड से जो है डिलीट किया था नेम को, तो यहाँ पर हमारे पास ऐज और मार्क्स थे और उसके बाद हमने डेल का यूज़ किया है मार्क्स वाली फील्ड को डिलीट करने के लिए। तो अब हमारे पास जो करंट की वैल्यू पेयर है हमारे डिक्शनरी के अंदर वो केवल ऐज है। तो इस तरह से हम अपने की वैल्यू पेयर को एक्सेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कोई भी नया की वैल्यू पेयर या फिर हम किसी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। और मेथड्स को भी हम ट्राई कर लेते हैं डिक्शनरी के लिए। वैसे हमारे पास है डिक कीज़। कीज़ हमारे पास एक मेथड है। ये क्या रिटर्न करता है? रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल कीज़। तो इसको हम यूज़ करें प्रिंट हमारा डिक्शनरी नेम है स्टड और डॉट कीज़ और रन करें प्रोग्राम को। तो देखिए ये हमारे पास क्या आया है नेम, ऐज और मार्क्स सारे जितने भी हमारे इसके अंदर कीज़ हैं, वो सारे यहाँ पर आपको एक लिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या है? हमें सारे अपने कीज़ जो हैं एक लिस्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं। नेम, ऐज एंड मार्क्स रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल कीज़। नेक्स्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ से हमें क्या मिलने वाला है? रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़। अगर केवल हमें कीज़ चाहिए तो कीज़ का यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ चाहिए तो हम मेथड वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या है ये लिस्ट फॉर्म में ही आया है राहुल 21 और 70.9। नाउ डिक्ट आइटम्स ये हमें क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स
एज टपल्स। की भी मिलेगी हमें, वैल्यू भी मिलेगा, लेकिन टपल्स में हमें मिलेगा। तो रन करते हैं इसको भी हम। तो ये हमारे पास रिजल्ट मिला है, देखिए की और वैल्यू और इन अ टपल, की और वैल्यू, की और वैल्यू। तो अगर हमें की और वैल्यूज चाहिए तो हमें इस तरह से मिलेंगे। नाउ डिक्ट अपडेट, ये डिक्ट यहाँ पे मतलब जो भी हमारा डिक्शनरी नेम है, और डॉट के साथ हम अपने मेथड को कॉल करेंगे। अपडेट्स डिक्शनरी विद एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर डिक्शनरी और की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पर हम एक और डिक्शनरी जो है क्रिएट करते हैं, इन्फो। तो अब हमारे पास ये दोनों डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी स्टूड को हम अपडेट करेंगे इन्फो से और प्रिंट कराते हैं स्टूड को। रन करें प्रोग्राम को। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें डिक्शनरी मिली है, जो स्टूड डिक्शनरी है हमारे पास। देखिए उसमें क्या हुआ है, नेम, एज, मार्क्स हमें मिले हैं, और ग्रेड और कोर्स पाइथन, ये हमारे दो कीज जो है। ये वाली जो डिक्शनरी है, ये वाली डिक्शनरी स्टूड में अपडेट हो गई है। डेट मेथड्स में डायरेक्ट भी हम कीज और वैल्यूज को पास कर सकते हैं। स्टूड डॉट अपडेट, पहले हम की मेंशन करेंगे, एक नई की बनाते हैं सब्जेक्ट मैथ्स, और प्रिंट करते हैं स्टूड को। तो रन करें प्रोग्राम को। तो देखिए अब हमारे पास क्या हुआ है, नेम राहुल, ये वाला हमारा जो भी यहाँ पर हमारे तीनों वो है, और नया एक की वैल्यू ऐड हो गई है, की और वैल्यू सब्जेक्ट मैथ्स, इस तरह से। तो इस तरह से हम अपडेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए। टाइम है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का। राइट अ प्रोग्राम टू अपडेट स्टूड डिक्शनरी विद इन्फो डिक्शनरी एंड प्रिंट ऑल की वैल्यू पेयर्स यूजिंग फॉर लूप। तो हमारे पास ये एक स्टूड डिक्शनरी है और एक ये इन्फो डिक्शनरी है। तो हमें स्टूड डिक्शनरी को इन्फो से अपडेट कराना है। ये दोनों की वैल्यू पेयर हमारे पास स्टूड डिक्शनरी में आने चाहिए। तो इसके लिए हम अपडेट मेथड का यूज कर सकते हैं, स्टूड डॉट अपडेट, और यहाँ पर हम पास करेंगे इन्फो को, और प्रिंट ऑल की वैल्यू पेयर्स यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करना है हमें डिक्शनरी को ट्रैवर्स करने के लिए। डिक्शनरी के हर की वैल्यू पेयर को जो है हमें प्रिंट कराना है यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप का हम कैसे यूज कर सकते हैं इसमें, देखिए फॉर, और मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले रही हूँ। एक वेरिएबल ले रही हूँ मैं की के लिए, की नाम से ही की, और एक मैं ले रही हूँ वैल्यू के लिए, वैल्यू। इन स्टूड डॉट और आइटम्स, आइटम्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम आइटम मेथड का यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास दोनों की और वैल्यू, ये डिक्शनरी मतलब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होंगे दोनों, की और वैल्यूज दोनों, और ये यहाँ पर है वेरिएबल नेम की और वैल्यू। तो डिक्शनरी के अंदर से की जो है फर्स्ट की वैल्यू को लेगी, और जो वैल्यू है वो वैल्यू को लेगी, प्रिंट वैल्यू। तो चलिए एक बार हम इस प्रोग्राम को पहले रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट देखिए किस तरह से है। सबसे पहले तो हमने इसको अपडेट करा दिया है, स्टूड अपडेट इन्फो, और यहाँ पर हमने लिया है फॉर की वैल्यू इन स्टूड डॉट आइटम, यहाँ पर एंड प्रिंट की और वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम फॉर लूप यूज करते हैं तो जो हमारा वेरिएबल नेम होता है वो क्या करता है, जैसे जैसे वो हमारे आगे डिक्शनरी है तो वहां से ये फर्स्ट की वैल्यू वेरिएबल जो है वो की को उठाएगा, और वैल्यू वेरिएबल जो है वो वैल्यू को उठाएगा, और प्रिंट की और कोलन हमने कोट्स में दिया है, एज इट इज प्रिंट होगा, और यहाँ पर जो है वैल्यू में जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमें देखिए इस तरह से मिल रहा है, नेम राहुल, फिर नेक्स्ट है एज और मार्क्स, ग्रेड एंड कोर्स। तो इस तरह से हम सिंपल जो है फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमें यहाँ से केवल वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो हम फॉर लूप का यूज करें, लिखते हैं एक बार, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो शायद उस तरह से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। फॉर सपोज अब वेरिएबल नेम है, हम कुछ भी ले सकते हैं, आई इन स्टूड और डॉट, हमारे पास कौन सा मेथड है वैल्यूज के लिए, वैल्यूज, प्रिंट आई। और हम अब दोबारा से रन करते हैं इस प्रोग्राम को, दोनों फॉर लूप का हम रिजल्ट देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा ये वाला फॉर लूप जो है एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारे पास डिक्शनरी में वैल्यूज है। ये फॉर लूप इस तरह से काम करेगा। फॉर लूप में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फॉर लूप से रिलेटेड जो हमारे पास कंटेंट है, जो वीडियो है, उसको जाकर देखें तो हमारा सारा जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा लूप का। तो इस फॉर लूप से तो हमारे पास की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से ये जो है फॉर आई इन स्टूड वैल्यूज प्रिंट आई,
आई में हमने क्या यहाँ पे प्रिंट कराया है? वैल्यूज़ को प्रिंट कराया है क्योंकि यहाँ से हमने केवल वैल्यूज़ को हम जो है इस फॉर लूप से ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रिंट हुआ राहुल, फिर 21 और 70.9 और ए एंड पाइथन। तो इस तरह से हम ये प्रोग्राम जो है एग्ज़ीक्यूट करेंगे। देखिए प्रैक्टिस के लिए अभी हमें और प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, पर आज का सेशन तो हम यहीं कंप्लीट करेंगे। इसी टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप जो है प्रीवियस लेक्चर्स देखते रहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार हमें देखने से चीज़ें समझ में आएँ। लेकिन अगर हम उनको थोड़ा-सा ध्यान देके दोबारा देखते हैं तो हमें जो है अगर फर्स्ट टाइम 5% समझ में आता है तो नेक्स्ट टाइम हम 30-40% उसको समझ लेते हैं। और जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्राम्स के साथ तो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। तो चलिए अगर कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।